आज मैं आप सबको चाणक्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को और गहराई से समझना और विचार करना कि चाणक्य से क्या सीख सकते हो। और आज के समय में चाणक्य से आप सब बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चाणक्य नीति शुरू करते हैं। कृपया ध्यान दें, अगर आपका इंटरेस्ट चाणक्य नीति में नहीं है तो इसे न सुने और वीडियो छोड़कर चले जाए। हाँ, जिनका इंटरेस्ट है वह ज़रूर देखे, सुने, समझे और बातों पर गौर करे। इसे देखने से और सुनने से आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। यह बात चाणक्य नीति पुस्तक से बताने जा रहा हूँ और यह बात एक ऑडियो फॉर्मेट में पेश करता हूँ। और यह भी बता दूँ कि ऑडियो लंबा ज़रूर बनेगा, लेकिन उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बताया हुआ कोई क्यों सुनेगा? मुझे कोई जानता भी नहीं है। सच बताए, यह ऑडियो मैं क्यों बना रहा हूँ आपको बता दूँ तो यह ऑडियो मैं आपको सुनाते सुनाते बता दूंगा। नोट, यह ऑडियो पुस्तक के शब्दों से बनाया जाएगा, लेकिन शब्दों को मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो चाणक्य नीति शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। जो कोई भी व्यक्ति इस नीति शास्त्र को मन से अध्ययन पाठन करेगा वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। सफलता सदा उसके कदम चूमेगी। अध्याय 1 में चाणक्य ने 13 बातों का उल्लेख किया है। उल्लेख इस प्रकार है। ईश्वर प्रार्थना। सबसे पहले चाणक्य ईश्वर प्रार्थना के बारे में बताते हैं। तीनों लोकों में स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं, शास्त्रों एवं राजनीति का वर्णन करते हैं। चाणक्य यहाँ कहना चाहते हैं, राजनीतिक विचार समाप्ति के भाव तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को सिर झुकाकर नमन प्रणाम करते हैं। इस पुस्तक में मैंने अनेक शास्त्रों से चुन चुन कर राजनीतिक की बातें एकत्रित की है। यहाँ मैं इन्हीं का वर्णन करता हूँ। चाणक्य नीति राजा एवं प्रजा दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाने के लिए थी। राजा के द्वारा निर्वाह किए जाने वाला प्रजा के प्रति धर्म ही राजा धर्म कहा गया है और प्रजा द्वारा राजा अथवा राष्ट्र के प्रति निर्वाह किया गया धर्म ही प्रजा धर्म कहा गया। इस धर्म का उपदेश ही नीति वचन के रूप में पूर्ण आशय से प्रारंभ मंगल चरण के रूप में विष्णु की आराधना से कार्य प्रारंभ किया गया है। नंबर 2, अच्छा मनुष्य कौन? दोस्तों, आखिर चाणक्य कहना क्या चाहते हैं? चाणक्य कहते हैं, धर्म का उपदेश देने वाला, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप से इसे जान लेता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इनका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य है। आश्चर्य विष्णुगुप्त चाणक्य का यह कहना है कि ज्ञानी व्यक्ति नीति शास्त्र को पढ़कर जान लेता है कि उसके लिए कारण क्या है और न करने योग्य क्या है। साथ ही उसे कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति ज्ञान से अर्जित दृष्टि धर्मोपदेश का मनुष्य प्रयोजन है। कार्य के प्रति व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म मानव धर्म कहलाता है, अर्थात मनुष्य या किसी वस्तु का गुण स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म बुझाना है, उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ धर्म धर्मानुकूल होता है और कुछ धर्म के विरुद्ध होता है। गीता में श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन के शस्त्री का धर्म अर्थ बताया था कि रणभूमि में सन्मुख शत्रु को सामने पाकर युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में आचार्य चाणक्य धर्म को ज्ञान सम्मान मानते हैं। नंबर 3, राजनीति जन कल्याण के लिए।
मैं चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोकहित में राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञान समझ सकता है। राजनीतिक के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उसको समझना जानना कि वे क्या है और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इसलिए उनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीतिक का पंडित हो सकता है। इसलिए आत्मकल्याण के लिए राजनीतिक को जानना बहुत जरूरी है। नंबर 4, शिक्षा सुपात्र की। चाणक्य कहते हैं मूर्ख शिष्य को पढ़ने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ रहने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। यानी यह कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना भी समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। नीति यही कहती है मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देना चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता हो ये बात किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकता है, लेकिन यदि इन बात पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उस शिक्षा को ग्रहण करने का इच्छा हो। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री या दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे। पंचतंत्र में भी कहा गया है। नंबर 5, मृत्यु के कारण से बचे। चाणक्य कहते हैं दुष्ट पत्नी, मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 4 चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान है। दुष्चरित पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला मुंह में लगा नौकर, इन सबका त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाला सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन पर हर समय खतरा बना रहता है। किसी भी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान होता है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुख का कारण बना रहता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति मित्र के रूप में आपके आसपास बैठा रहता है। वह आपके लिए हानिकारक होता है। सेवक या नौकर भी गुप्त भेद जानता है। वह भी अगर स्वामी आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण बन सकता है। नंबर 6, विपत्ति में क्या करें। यहाँ पर चाणक्य बता रहे हैं विपत्ति के समय धन की रक्षा करना चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी का रक्षा करना चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। जब हम सब संकट दुख में होते हैं तब धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर अन्य सबकी रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य होते हैं। महिला, स्त्री तथा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार के मान सम्मान से ही व्यक्ति का मान सम्मान होता है। अगर वही चली गई तो जीवन किस काम का। पर जब व्यक्ति स्वयं की जान पर आवे तो क्या धन, क्या स्त्री, सभी का चिंता छोड़ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब
व्यर्थ ही रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव कि राज्य की रक्षा कर पाना या उसे बचा पाना असंभव हो गया तो उन्होंने जहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों के जान दे दी। यही जीवन का धर्म है। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती है कहा तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए धन आवश्यक बचा रखना चाहिए। नंबर 7, इन स्थानों पर ना रहे जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। चाणक्य कहना चाहते हैं कि जिस देश या शहर में कोई सुविधा ना हो उस स्थान को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी व्यक्ति का सम्मान न हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने का कोई साधन न हो, अर्थात जहाँ स्कूल कॉलेज एवं पुस्तकालय आदि न हो, ऐसे स्थान पर रहने से कोई लाभ नहीं होता है। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी, विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों को जानने वाला विद्वान, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो। आश्चर्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को मनुष्य निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का साधन न हो, जहाँ लोगों में लाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और त्याग भावना न पाई जाती हो, जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो, जहाँ लोग दान देना नहीं जानते, ऐसे स्थान पर व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं होता और वहाँ रहना भी कठिन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए। नंबर 8, परख समय पर होती है। आश्चर्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ बताते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय बंधु, बंधनों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं विशेष कार्य से भेजा जाए तो तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में, धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता है। उसे अपने हर काम को करने में सहायता मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है, किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायता उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सेवक समय सहायक होता है। व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला पत्नी वही सहायिका असली जीवन संगिनी है जो धनाभाव में पत्नी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है।
यहाँ आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर असमय शत्रु से घिर जाने पर राजकार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति में जुड़े होने का भाव भी जताते हैं, किंतु वे कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौका पर इनका अनुभव समय आ जाने पर ही हो जाता है। स्थितियां ऐसी ही अवसर का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारजनों और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। बाकी के शेष सब तो मुंह देखी की बातें हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाए, तो जो कोई मित्र सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका सच्चा मित्र है। से सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। मृत्यु के बाद हम सब जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधों पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधियों की अपेक्षा होती है। ऐसे समय में ही सच्चे और सही ईमानदार मित्र की वास्तविक पहचान होती है। नंबर 9, हाथ आई चीज न गवाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उनका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता है। जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा न करके जो व्यक्ति अनिश्चित की ओर दौड़ता है, उनका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है, इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी मिले की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरंजन से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाने योग्य हाथ में है, उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और होता यह है कि जो पा सकते थे उसे भी गवा बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल डींगे मारते रहते हैं, कर्म में शिथिलता बरतते हैं और सेक चिल्ली होकर रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर चले, तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शरीर रूपी नौका के सहारे पार जा सकता है। वरना नाव मझधार में कहीं भी मनोरथ के भंवर में फंस कर रह जाएगी। अतः मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचान कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। नंबर 10, विवाह समान में ही शोभा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विवाह के रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हैं। कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर लेना, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह न करे, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल
कि कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रूप रंग की ही क्यों न हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक किंचित पाठभेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुल व्यासने च सख्यम, अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देता है। विजाति अथवा असमान बेमेल विवाह में आने के अनेक कष्ट होते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। यद्यपि मनुस्मृति में प्रतिकूल विवाह का भी विधान है, लेकिन देखने यही आता है कि असमान विवाह अनेक कारणों से असफल हो ही जाते हैं या उनका परिणाम सुखद नहीं रह पाता। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनने से रोकना ही नीति संगत है। नंबर 11, देख परख कर भरोसा करें। आचार्य चाणक्य विश्वास के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कब घात कर देंगे, चोट पहुंचा देंगे, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, आक्रमण प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं, आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए नदी का बहाव, प्रभाव अथवा गहराई कितना है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती है। इसलिए आप यदि नदी उतरते हैं तो आपको सावधान रहना आवश्यक है और स्वयं का विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने कब स्वार्थ कर बैठे, अपने जुनून में आक्रमण कर बैठे। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आँख मीचकर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता उसके मन में क्या है और वह अपने साथ ईर्ष्या से ग्रस्त आपको गलत सलाह दे बैठे, अपनों मनोकूल कार्य के लिए वह प्रेरित कर दे। चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती है तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती है। इसकी स्वामी भक्ति व पवित्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 12, सार को ग्रहण करें। नंबर 12, सार को ग्रहण करें। आचार्य चाणक्य यहाँ साध्य का महत्व दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हुए कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या लेना चाहिए और दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को लेना उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी
नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रत्न को ग्रहण, गुण को महत्व दे, स्रोत को नहीं। अर्थात बुरे स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। नंबर 13, स्त्री पुरुष से आगे होती है। आचार्य चाणक्य पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की तुलना करते हुए बताते हैं, स्त्रियां आहार दुगुना, लज्जा चौगुना, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुना होता है। नारी के बारे में कहा गया है, उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियां का आहार पुरुष से दुगुना होता है, लज्जा चौगुना होता है। किसी भी बुरे काम करने की हिम्मत स्त्रियों में पुरुष से 6 गुना अधिक होता है तथा कामो उत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। कामो उत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है और यह गुणवत्ता उसके शारीरिक दायित्व जिसका वे विवाह परांत वहन करती है कारण होती है। स्त्रियों को गर्भ धारण करना होता है, संतान के बाद उसका पालन पोषण करना पड़ता है या पूरी प्रक्रिया में उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इसकी कल्पना स्त्री के अलावा दूसरा अन्य कोई नहीं कर सकता है। बाज क्या जाने प्रसव पीड़ा झेलना। जहाँ तक काम भावना का प्रश्न है, पुरुषों की अपेक्षा काम भावना स्त्रियों में अधिक होती है, क्योंकि मैथुन के बाद वीर स्खलन के साथ काम शांति और काम वैराग्य उत्पन्न होता है। स्त्रियों में शांति होती है। स्वाभाविक क्रिया न होने पर अन्य पुरुष से संबंध कायम करने की प्रबल भावना उसमें वेश्यापन ला देती है, लेकिन पुरुष में तत्काल ऐसी क्रियाएं नहीं देखी जाती है। अतः काम भावना का पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होना अनुमानित किया गया है।